तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि इसराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया। बड़ी मैसिव स्ट्राइक उसने शुरू कर दी है वहाँ। और दोस्तों, मैं आपको बहुत पहले एक बात बताना चाहता था, बल्कि वो एक जगह किसी मुसन्निफ़ ने लिखी है अल्लाह के नबी के फरमान को कि सीरिया में जब किसी प्रकार की कोई हलचल बड़े लेवल पे होने लगेगी तब वो किस प्रकार का सूचक होगा, ये मैं बताऊंगा। गाज़ा के अंदर जुल्म व सितम की हद हो चुकी है, भूख से लोग मर रहे हैं और दुनिया वहाँ चीख चीख कर थक गई है। नेतन्याहू वहाँ बराबर हमले कर रहा है, कल भी काफ़ी सारी शहादतें हैं और वहाँ भूख की वजह से ज़्यादा लोगों के मरने के इम्कान हैं। जो लोग वहाँ पर मदद करना चाहते हैं, आप सुन चुके होंगे, कल मैं हाजिर नहीं हो पाया था, ऐसे विमानों पर भी इसराइल ने हमला कर दिया है। माल्टा एक जगह, वहाँ से जहाज़ उड़ने को तैयार था, उसी को तबाह कर दिया। तीसरी खबर यह है दोस्तों कि ईरान की और अमेरिका की बातचीत तो होने जा रही है लेकिन ख़त्म हो गई है लगभग। वजह, मार्को रूबियो जो उसका विदेश मंत्री है, उसका बयान यह आया है कि ईरान को धमकी आमेज़ किसी की भी ऐसे बंदे की मदद नहीं करनी चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाता है या हूती को पक्ष करता है। दरअसल आपको मालूम होगा दोस्तों, ये ईरान टॉक जो होने वाली थी सैटरडे में, यानी कि आज, वो ख़त्म हो गई हैं। उसके ख़त्म होने के इम्कानात इसलिए बताए गए कि आपको मालूम है कि F-18 एक बड़ा जहाज़ बेड़े पर खड़ा हुआ था अमेरिका के। कन्फर्म खबर हो चुकी है अब ये, पहले तो सिर्फ शक जताया जाता था। हूतीज़ के मिसाइल से उस हवाई जहाज़ में, उस विमान में, लड़ाकू विमान में आग लगी और उस आग लगने की वजह से जो बाकी बेड़े के अंदर विमान खड़े थे वो आग की जद में ना जाए, अमेरिका हुक्काम ने खुद ही उसको अरब सागर के अंदर धकेल दिया। इस बात से इतना नाराज़, बड़ा महंगा और बड़ा कीमती वो जहाज़ बताया जाता है, उसने इस ईरान टॉक को किसी तरह से मुलतवी कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। उसके हवाले कुछ और दिए जा रहे हैं। हूतीज़ के फ़िलहाल ताज़ा हमले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज सुबह भी और कल भी इसराइल पर हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। और अमेरिका ने यमन के ऊपर एक नई मिसाइल जो मारी थी वो वहाँ पर चली नहीं, गिर गई और यमन के लोगों के हाथ में वो आई है। इस वक्त यमन की तरफ से कुछ तरद्दुद नज़र आ रहा है, हमास की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मैं आपको बता दूँ। अखबार में ढूंढते ढूंढते थक गया दोस्तों कि आखिरकार हमास और इसराइल की टॉक का क्या हुआ है। अब आखिरकार सिर्फ इतनी खबर आई है कि इसराइल के मंत्री का कहना है कि हमास की तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया है, हम कोई बात मानने को तैयार नहीं। अमेरिका का जहन पहले ही चेंज हो चुका है, वो तो पलटू राम पहले से ही है। यूक्रेन की जो अभी आपको मालूम है, मैंने शायद परसों बताई थी, जो डील हुई थी उसके बारे में मैं 8 दिन पहले आपको बताया था कि यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर का बाकायदा सिग्नेचर हुआ, वो मुआहदा भी मैंने आपको दिखाया था। वो मुआहदा हो गया, लेकिन पलटी देखिए, उसने यूक्रेन से कहा कि तुम्हारा मेरा ये मामला हुआ है कि $350 बिलियन जो हमने आपको दिया था, वो दिया था तो ऐड के रूप में, लेकिन ऐड के रूप में ना हो करके अब ट्रंप ने उसको कर्जा बता दिया है। पहले रशिया के खिलाफ अपनी बाइडन की सेना लड़ रही है, बाकायदा खुल चुकी हैं वो तमाम बातें। अब उसका कहना यह कि हमने तुझसे मिनरल्स लेकर के अपने $350 बिलियन जो तेरे पास हैं उसका तकाजा हमने एक्सटेंड कर दिया है, लिहाजा इस रशिया से तेरी लड़ाई का जो सीज फायर होना वो तू जानेगा, हम नहीं उसके पीछे पड़ेंगे। ये इस तरह से लोग पलट जाते हैं। इसके अलावा सीरिया के अंदर जो बड़ा हमला हुआ है वो बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। वो चीज़ अगर मेरे पास आती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले बहुत सारी खबरें परसों से लेकर अब तक मैंने इकट्ठी की हुई हैं। आप थोड़ी देर सब्र व तहम्मुल के साथ खबरें सुनेंगे तो ये खित्ता क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिए, ईरान मस्ट वॉक अवे फ्रॉम ऑल यूरेनियम इनरिचमेंट, रूबियो सेज। रूबियो ने कहा कि ईरान को बिल्कुल पीछे हट जाना पड़ेगा अपनी तमाम शराइत से जो उसके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर हैं। यूएस का सेक्रेटरी जो है मार्को रूबियो, उसने थर्सडे को ये बयान दिया था दोस्तों, और उसने डिमांड किया ईरान से कि न्यू राउंड की जो बातचीत होगी नेगोशिएशन को लेकर वो पोस्टपोन्ड है, क्योंकि आपको इन चीज़ों से हटना पड़ेगा। रूबियो ने आगे कहा कि ईरान को मस्ट एंड द यूक्रेनियम इनरिचमेंट, यूक्रेनियम जो बनने का जो इनरिचमेंट होता है उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अबेंडन इज लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल में वो डाल लगा सकता है। एक्सेप्ट अमेरिकन इंस्पेक्टर इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज इज देयर इज टू बी एनी एग्रीमेंट। और अमेरिका के जो इंस्पेक्टर हैं उनको लगाना पड़ेगा, वो देखेंगे। ये अमेरिका की तरफ से खुली धमकी आई है दोस्तों ईरान को लेकर।
ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स इन गाजा ऑन द वर्ज ऑफ द टोटल कलेप्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो चाहे ICRC हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, सब ने बता दिया कि वहाँ जुल्म सितम की हद है और वहाँ तमाम स्टोर से, तमाम बेकरीज से खाना ख़त्म हो चुका है। इसराइल ने लॉन्च किया एक्सटेंसिव स्ट्राइक अक्रॉस सीरिया। इसराइल लॉन्च वाइड स्प्रेड एयर स्ट्राइक अक्रॉस सीरिया हिटिंग साइट्स नियर डेमेस्कस। डेमेस्कस के आसपास हामा में, लटाकिया में उसने हमले किए हैं। आग वगैरह के सीन है तमाम, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों हमले कर रहा है? उसका कहना यह कि दुरूज मुसलमान जो वहाँ पर हैं उस पर जुल्म कर रहा है सीरिया को। चलिए खैर, इतना बड़ा हमदर्द है, गजा के मुसलमानों को नहीं देखता है। ये खबर है, इसराइली मिलिट्री ने बताया कि साउथ तेल अवीव के अंदर जो है पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं यमन की तरफ से, और यमन वाकई बड़े हमले कर रहा है, उससे नुकसानात भी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग शुरू में इनकार करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया अमेरिका विमान जो तबाह हुआ था, ये वो 88B मिसाइल है दोस्तों जो वहाँ पे गिरा है। नया तरह का डिज़ाइन किया गया था, ये डिटेक्ट कर लिया। अब ये हूतीज़ उसको ईरान को दे देंगे, वो देखेंगे नया क्या मिसाइल बनाया है। अमेरिका और सऊदी अरब की 3.5 बिलियन की जो सऊदी अरेबिया की एक वो है डील हथियार ख़रीदने की, वो पूरी हो गई है। इसराइल एयर स्ट्राइक हिट्स इन दारा कंट्री साइड सीरिया। ये बड़े हमले चल रहे हैं इसराइल के अंदर। अगारची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी बात हुई है दरअसल, ये गुटेरेस साहब हैं UNO के जो हैं, उन्होंने कहा कि साहब बड़ा ज़बरदस्त हमला चल रहा है और हमारे जो बीच में हम बात तो करना चाहते हैं, सीरियस इंटेंट चल रही है, प्रोग्रेस भी चल रही है विद ईरान, तमाम चीज़ें हैं। आगे उन्होंने कहा US मस्ट प्रूव सीरियसनेस। अमेरिका को अपना सीरियस रवैया दिखाना चाहिए बातचीत के दौरान, वो जो बातचीत करने का ड्रामा कर रहा है। STS लेड रिजीम इन सीरिया कंडेम, उसने जो जोलानी है उसने कंडेम किया है इसराइल की एयर स्ट्राइक्स को, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस पर जो उसका शाही महल होगा उसके आसपास भी वहाँ पर हुआ है। 17 फ़लस्तीनी दोस्तों कल खान यूनिस में, कल शाम की खबर है, शहीद हो गए, वहाँ हमला हुआ है। ईरान ने कंडेम किया है जो वहाँ पर अमेरिका हमला कर रहा है, सैंक्शन लगा रहा है ईरान पर नए नए तरह के सैंक्शन भी लगाने जा रहा है अमेरिका। इसराइल रिजीम लॉन्चेस न्यू वे ऑफ द एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया। कई सारे हमले हो चुके हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ईरान ने कंडेम किया है US अटैक जो यमन पर हमला कर रहा है वो। अमेरिका और इसराइल दोनों साथ हैं। अब याद रखिएगा, ईरान की और इसराइल की लड़ाई बहुत जल्दी शुरू होने वाली है जैसा लगता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात हो गई थी, ये डायरेक्टर हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने कहा कि बहुत बुरी हालत है सिचुएशन गाजा के अंदर, बड़े तबाही वाले हालात हैं। यमन की आर्मी ने कह दिया है कि साहब स्ट्राइक इसराइली मिलिट्री टारगेट साउथ, वो कह रहे हैं कि हम तो ऐसे हमला करेंगे। पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक उन्होंने मारा है या टारगेट इन याफा। सायरन बच चुके हैं यमन के टारगेट की वजह से। दूसरी खबर मैं आपको और दिखा देता हूं दोस्तों, कुछ खबरें और हैं, ये तो अभी सुबह की ताज़ा खबरें जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। कुछ और खबरें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने आपके लिए लेकर रखी हैं, आप थोड़ी देर बने रहिए। ये देख लीजिए, ये ट्रंप ने कॉल किया अमेरिका नॉट टू डू बिजनेस विद चाइना। चाइना के खिलाफ खुलकर के आ गया और उसने उन देशों को भी कहा कि उससे कोई भी कारोबार ना करें, अदरवाइज मैं उस पर वो लगा दूंगा। चाइना भी अड़ा हुआ है। US ट्रेजरी जो सेक्रेटरी ये बेसेंट है, इसने इमीडिएट डील विद चाइना, ये चाइना की तरफ से डील की बात कर रहा है। ये खबर देखिए, ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि एनी कंट्री और पर्सन, कोई देश और कोई आदमी अगर परचेज करता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ईरान से, तो वो विल बी सब्जेक्ट टू इमीडिएट सेकेंडरी सैंक्शन, वो सैंक्शन के दौरान आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 90% ईरान ऑयल एक्सपोर्ट जो होता है वो चाइना में होता है, ये डाटा बताता है। वो कि चाइना तो रुकेगा नहीं लेने से। प्रेसिडेंट ट्रंप का एक नया झूठ सामने आया, उसने कहा कि स्कॉट बेसेट इज नेगोशिएटिंग विद 200 कंट्रीज इन टैरिफ के बारे में इसका कहना यह था कि दुनिया हमारी तरफ पलटेगी, 200 मुल्क हमारी लाइन में है। नीचे किसी ने लिख दिया है कि देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में 195 मुल्क हैं। ये 200 मुल्कों के बारे में बात कर रहा है कि मुझसे बात कर रहे हैं। चाइना नहीं कर रहा, कनाडा नहीं कर रहा इससे बात, पूरा यूरोप नहीं कर रहा इससे बात। अजीब बड़बोला किस्म का व्यक्ति आ गया है अमेरिका में। इसराइल ने टारगेट कर दिया, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये टारगेट फ़लस्तीनी नेशनल कैप्टिव मूवमेंट लीडर्स, ये खबर दूसरी है। ये खबर और बताता हूँ आपको, जो इसराइल की जेलों में बंद हैं लोग, उसके अंदर वो बरगूती वगैरह बहुत बड़े बड़े लीडर, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है, बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। मार पिटाई चल रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। ऑफिस नोटेड फिगर्स सच एज अब्दुल्ला अल बरगूती, हसन सलमे, शेख मोहम्मद जमाल, नातेश अब्बास अल सईद, मुअम्मर शहरूर,
फेस कंडीशन टेंटामाउंट टू स्लो सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन। अखबार कहता है फ़लस्तीनी प्राइजनर जो हैं उनके इंफॉर्मेशन बताया गया कि उन्होंने वार्न किया कि इसराइली जो ऑक्यूपेशन है वेजिंग ब्रूटल कैंपेन टारगेटिंग लीडर्स प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ द फ़लस्तीनियन नेशनल कैप्टिव मूवमेंट्स। जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तमाम एक नेशनल लीडर हो सकते थे, जेल के अंदर वो इनके साथ बहुत बुरे हालात कर रहा है। बड़ी लंबी खबर है ये। दूसरी खबर देखिए, वर्ल्ड इज कंप्लिसिट ब्रेकिंग द बॉडीज एंड माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गाजा। ये खबर ये कह रहा है कि 2 मंथ्स का जो टोटल इसराइली जो ब्लॉकेड हुआ है ह्यूमैनिटेरियन एड को लेके जो आने नहीं दे रहा गाजा के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बहुत ज़्यादा शार्प राइज इन माल न्यूट्रिशन इन द डिसीज़, बीमारी को बढ़ा देगा चूँकि कुछ खाने पीने को ढंग की चीज़ वहाँ मिल नहीं पा रही है। ठीक है दोस्तों, ये खबर मैंने आपको बताई है। ट्रंप ने फायर कर दिया वाइट हाउस से, वो इसका अपने मसले हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। ईरान की तरफ से खबर देख लीजिए। ये ईरान ने न्यूक्लियर टॉक्स के बारे में कहा कि ईरान हैज़ रिपोर्टेडली, उसने कहा कि इट इज़ द सिक ऑफ द इसराइली इन्वॉल्वमेंट जो इसराइल का चल रहा है, उसी वजह से ये बातचीत में थोड़ी नेगोशिएशन के अंदर दिक्कतें आ रही, चूँकि अमेरिका, उसने कहा दे आर नाउ सीरियस ऑब्स्टेकल फेसिंग न्यूक्लियर टॉक्स, यूएस ब्रिंगिंग। वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर शायद मैं आपको पहले दे चुका हूँ आज ही की है कि जो 30 मिनट पहले ही इसराइली जेट ने जो है टारगेट किया था क्लोज टू अहमद अल शराह जोलानी प्रेसिडेंशियल पैलेस डेमस्कस में। यह आपको मैं खबर बता चुका हूँ। दूसरी खबर है, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है सेकेंडरी सैंक्शन ईरान पर। उसने अपना जो सोशल उसका साइट है ट्रुथ, उस पर भी डाल दिया है। दूसरी खबर देख लीजिए, वो कि लगता यह है, ये मिडिल ईस्ट की खबर है कि आई एम हियरिंग र्यूमर्स वॉल्स स्टेपिंग डाउन, वो निकाल दिया, उसको अलग बात है। ईरान हैज़ कैंसिल न्यूक्लियर टॉक्स कर दिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये भी मैं खबर आपको कल परसों दे चुका था। ये तमाम चीज़ें दोस्तों हैं। ईरान डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान आया इस्माइल बाकी की कि पोस्टपोन हो चुकी है, अब दोबारा बात भी चलने की बात चल रही है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि असल में इसराइल का नेतन्याहू ये कामयाब हो गया है इस बात को लेकर के कि वो अमेरिका को कन्विंस कर ले कि इसराइल इसकी ईरान की जो तंसीबात हैं, न्यूक्लियर तंसीबात, इनको पूरी तरह से तबाह कर दे। सीरिया पर हमले का मतलब क्या है? सीरिया पर हमले का मतलब यह है कि टर्की इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। अगर उसके अंदर ज़रा सा भी ज़र्फ़ है तो हो जाना चाहिए। एक चीज़ मैं देखता हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस थी, वो मैंने कहीं सेव कर ली थी सीरिया के बारे में, अगर वो जो मिल जाती है तो मैं लगा देता हूँ। उसके अंदर दरअसल दोस्तों यही लिखा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि सीरिया के अंदर जब भी कभी उथल पुथल होने लगेगी तो याद रखिएगा, जब तक जो है ये दुनिया के अंदर एक ऐसा मामला बन जाएगा जो दिखाई दे रहा है, पेशन गोइयों की तरफ जा रहा है। अब दुनिया पेशन गोइयों की तरफ जा रही है। हालांकि वो जाहिर सी बात है, दुनिया के जो मुल्क हैं, इनको चलाने वाले हैं, इनकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अल्लाह ताला ज़बरदस्ती नहीं करता। अल्लाह ताला तो आने वाला हाल भी देख चुका है, इसी वजह से वो लिखा हुआ है। कहते हैं ना कुरान के हकीम के अंदर अल्लाह के नबी से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी जी आप अपनी जान पर रहम कीजिए। इसका मफहूम है ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह को अल्लाह ने पहले लिख दिया था। अब वो लोग खड़े होकर कहने लगे साहब आपने तो कह दिया था कि ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह देख चुके हैं कि नहीं लाएंगे। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व असमिहिम, मोहर लगा दी उनके क़ुलूबों पर, उनकी समात पर, उनकी बसीरत पर। ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह के नबी बहुत, तो ये तमाम अल्लाह ताला पहले भी हाल देख चुका है, आज का भी देखता है और आने वाले वक्त का भी देख चुका है। उसी के मुताबिक वो पेशन गोइयाँ हैं। लेकिन इंसान के हाथ में जो वक्त चल रहा है ये बिल्कुल कंट्रोल है। आप चाहें तो रुक सकते हैं, आपको अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया है, लेकिन अल्लाह जानते हैं कि आप क्या करने वाले, देख चुके हैं अल्लाह आने वाले वक्त का हाल, इसीलिए वो पेशन गोइयाँ हैं। तो ये पेशन गोइयाँ हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये जोलानी है और ये तमाम इराक़ के और उर्दन के और मिस्र के और सऊदी अरब के जो लोग हैं, इनके हाथ में मौका है। ये चाहें तो अपनी बातों को बदल सकते हैं जो दिखाई दे रही है। लेकिन मिस्र, जॉर्डन, सऊदी मुल्क, यूएई जो कुछ नज़र आता है, मैं भी कभी कभी देखिए इनकी बातों में अब आपको बता देता हूँ जो अखबारी बातें होती हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ढूंढते ढूंढते थक गया दोस्तों। कोई ऐसा बयान नहीं मिल पाया जो काहिरा की टाक को आगे करे। अलबत्ता एक बयान मुझे नहीं मिल पाया, वो इसराइल के एक स्मॉट्रिच का था कि कोई भी किसी प्रकार की बातचीत अब नहीं होगी और हमारा ये जो उन्होंने दिया था एक साथ ख़त्म करने की, इसको हम मुस्तरद करते हैं। और वो हमले बराबर करा। 70% के करीब गज़ा के अंदर वो लगभग अपनी तमाम तोपों के साथ घुस चुका है और बहुत कम एरिया के अंदर उसने इस फ़लस्तीनियों को जो है इकट्ठा किया हुआ है और उन पर बमबारी करता है। दोस्तों बड़ा अजीब व गरीब हाल है। अल्लाह जिस हाल में रखे, आपसे गुजारिश है
दुआ की दरख्वास्त है। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करता हूँ कि बराए करम ये जो चैनल राशिद ज़हीर ऑफिशियल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।